नमस्ते दोस्तों, मैं अनीता अपनी एनीस क्राफ्टी हैंड में आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज एक और ब्यूटीफुल पैटर्न के साथ आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। बहुत ही सुंदर पैटर्न है दोस्तों, देखिए हर एक प्रोजेक्ट में आप इसको लगा सकते हो। बेबीज़ स्वेटर्स, लेडीज़, जेंट्स, किसी में भी आप इसको डाल सकते हो। बहुत ही सुंदर बनी है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से बनाते हैं। इसके लिए हमें 6 की गुना में फंदे लेनी चाहिए और 4 फंदे एक्स्ट्रा लेनी चाहिए। 6 की गुना में फंदे और अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से 6 की गुना में फंदे ले लीजिए और 4 फंदे एक्स्ट्रा डालना है। तो चलिए पहले फंदे डाल लेते हैं। मैं 18 फंदे ले रही हूँ दोस्तों, 6 की गुना में और 4 फंदे एक्स्ट्रा, तो मेरा टोटल हो जाएगा 18 और 4 22 फंदे मैं ले रही हूँ। 18 फंदे 6 की गुना में और 4 फंदे एक्स्ट्रा। तो चलिए 2 फंदे मेरे ऑलरेडी है यहाँ पे जो स्लिप नॉट का है। तो चलिए डालते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22 फंदे लिए हैं दोस्तों। मैंने बहुत कम फंदे लिए हैं क्योंकि आपको सिर्फ पैटर्न दिखाने के लिए है। और ये जो एक्स्ट्रा है इसको हम एक नॉट लगा लेते हैं यहाँ पे। दोस्तों पैटर्न शुरू करने से पहले मैं 2 लाइन का एक छोटा सा बॉर्डर डाल देती हूँ इसमें, ताकि वो नीचे से मुड़े ना। तो चलिए दोनों साइड से सीधी सिलाई डालते हुए गाटर स्टिच का सिर्फ दो लाइन हम डालेंगे बस। सबसे पहले बॉर्डर डाल लेते हैं, दोनों साइड से सीधी सिलाई डालनी है। बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है दोस्तों ये पैटर्न, और बिल्कुल आसान है। इवन बिगिनर्स इसको आराम से, अगर पूरा ट्यूटोरियल स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक इसको अच्छे से देख लेंगे तो बिगिनर्स भी इसको आराम से डाल पाएंगे। मैंने एक रो गाटर स्टिच का डाल दिया और रॉन्ग साइड से भी हम इसको सीधी सिलाई डालते हुए ये कंप्लीट करके फिर हम अपना पैटर्न शुरू करते हैं। जब भी हम कोई पैटर्न डालते हैं दोस्तों तो बॉर्डर होना ज़रूरी है। अगर हम स्टार्टिंग से ही अपना पैटर्न डाल देंगे तो कई बार होता है कि कहीं पैटर्न क्या होगा, नीचे से फोल्ड हो जाएगा, वो मुड़ जाएगा वो। तो इसी वजह से जब भी हम कोई नया पैटर्न लेके आते हैं आप लोगों के लिए, तो सबसे पहले मैं 2 लाइन का बॉर्डर का स्टिच ज़रूर डालती हूँ। तो चलिए ये हो गया। अब यहाँ से हम अपना पैटर्न स्टार्ट करते हैं। ये राइट साइड है दोस्तों, तो राइट साइड में हमें क्या करना है, रो 1 राइट साइड 2 सीधी सिलाई, ठीक है, ऊन अपनी तरफ
2 फंदों को बिना बुने उतारना है। देखिए ऐसे 1 2, फिर ये उतारा हुआ फंदों में इन दोनों को ऐसे लेके एक सीधी सिलाई डालनी है, ठीक है। और फिर 4 सीधी सिलाई। ये जो हम 2 फंदे बिना बुने उतार के फिर 2 का 1 जब हम करते हैं दोस्तों, तो उसको हम SSK के नाम से जानते हैं उसको। SSK का मतलब होता है स्लिप, स्लिप और निट। 2 फंदों को हमने स्लिप किया बिना बुने, फिर उन दोनों को लेके हमने एक निट स्टिच किया, मतलब सीधी सिलाई किया। तो इसलिए हमें उस डिज़ाइन को हम क्या कहेंगे, SSK बोलते हैं उसको, ठीक है। तो चलिए एक बार मैंने कर लिया इसको, दोबारा ऊन अपनी तरफ, 2 फंदों को बिना बुने उतारना है, वापस सिलाई पे लेते हुए एक सीधी सिलाई डालनी है और फिर 4 सीधी सिलाई और 1 2 3 4। फिर से देखिए एक बार और देखिए, ऊन अपनी तरफ, 2 फंदों को बिना बुने उतारना है, वापस इस सिलाई पे लेते हुए एक सीधी सिलाई डालनी है और 4 सीधी सिलाई, 1 2 3 4, 4 सीधी सिलाई, ठीक है। अब लास्ट के जो 2 फंदे रह जाएगा उसमें हमें क्या करना है, ऊन अपनी तरफ लेते हुए दोनों फंदों को बिना बुने उतार लीजिए और वापस इस सिलाई पे लेते हुए एक सीधी सिलाई, मतलब SSK। अब रॉन्ग साइड में सारे फंदों में हमें उल्टी सिलाई डालनी है, हर एक रॉन्ग साइड पे हमें उल्टी सिलाई डालनी है। तो चलिए ये रॉन्ग साइड रो नंबर 2 हम उल्टी सिलाई डालते हुए इसको कंप्लीट करते हैं। रो नंबर 2 रॉन्ग साइड, सारे फंदों में उल्टी सिलाई। चलिए अब रो नंबर 3 राइट साइड, रो नंबर 3 राइट साइड पे 2 सीधी सिलाई, ठीक है, ऊन अपनी तरफ, एक सीधी सिलाई, फिर से SSK स्लिप, स्लिप और 2 का 1, हाँ स्लिप स्लिप और 2 का 1, ठीक है। और 3 सीधी सिलाई। तो रो 3 में हमने क्या किया था, 2 सीधी सिलाई, ऊन अपनी तरफ, एक सीधी सिलाई, 2 फंदों को बिना बुने उतारा, फिर उसको 2 फंदे का 1 फंदा किया, फिर 3 सीधी सिलाई। बस इसी को हमें वापस रिपीट करना है। ऊन अपनी तरफ, एक सीधी सिलाई, 2 फंदों को बिना बुने उतारो, वापस सिलाई पे लेते हुए एक सीधी सिलाई डालना है और 3 सीधी सिलाई, 1 2 3। एक बार और करते हैं। ऊन अपनी तरफ, एक सीधी सिलाई, 2 फंदों को बिना बुने उतारा, वापस लिया, एक सीधी सिलाई डाला और फिर से 3 सीधी सिलाई, 1 2 3। लास्ट के 2, हर रो में हमें लास्ट के 2 फंदे मिलेगा हर सीधी साइड पे, ठीक है। उसमें क्या करना है, ऊन अपनी तरफ, दोनों फंदों को बिना बुने उतारो, वापस सिलाई पे लेते हुए उसको एक सीधी सिलाई बना देनी है। देखिए रो नंबर 3 हमने
कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए पैटर्न बनती हुई नज़र आ रही है आपको। तो चलिए रो नंबर 4 रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड में सारे फंदों को उल्टी सिलाई डालते हैं। ये चलिए सारे फंदों में उल्टी सिलाई डालते हुए रो नंबर 4 को कंप्लीट करते हैं। रो नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब चलिए रो नंबर 5, रो नंबर 5 में दो सीधी सिलाई, ऊन अपनी तरफ, फिर से दो सीधी सिलाई, दो फंदों को बिना बुने उतारे और दो का एक करना है और फिर से दो सीधी सिलाई। तो क्या किया हमने, दो सीधी सिलाई, ऊन अपनी तरफ, फिर से दो सीधी सिलाई, दो फंदों को बिना बुने उतारा, फिर दो का एक किया, फिर दो सीधी सिलाई। इसी को रिपीट करेंगे। ऊन अपनी तरफ, दो सीधी सिलाई, दो फंदों को बिना बुने उतारा, फिर दो का एक किया और दो सीधी सिलाई। ये हमारा रो नंबर 5 है। फिर से ऊन अपनी तरफ, दो सीधी सिलाई, दो फंदों को बिना बुने उतारा, वापस सिलाई पे लेते हुए एक सीधी सिलाई डाली और फिर दो सीधी सिलाई। लास्ट के दो, मैंने कहा था हर राइट साइड पे हमें लास्ट में दो सिलाई होगी, उसको क्या करना है, ऊन अपनी तरफ करते हुए दोनों फंदों को बिना बुने उतारना है और फिर वापस इस सिलाई पे लेते हुए एक सीधी सिलाई। तो रो नंबर 5 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो रो नंबर 6, रो नंबर 6 रॉन्ग साइड, सारे फंदे उल्टी सिलाई। हर एक रॉन्ग साइड हमें सिर्फ उल्टी सिलाई डालते हुए कंप्लीट करना है। हमारा पैटर्न सिर्फ राइट साइड से डलेगा। रो नंबर 6 कंप्लीट हो गया। रो नंबर 7, रो नंबर 7 में फिर से दो सीधी सिलाई, ऊन अपनी तरफ, तीन सीधी सिलाई, दो फंदों को बिना बुने उतारा, फिर दो फंदों का एक किया और एक सीधी सिलाई। रो नंबर 7 में हमने क्या किया, दो सीधी सिलाई, ऊन अपनी तरफ, तीन सीधी सिलाई, दो फंदों को बिना बुने उतारा, फिर दो फंदों का एक किया और एक सीधी सिलाई। फिर से ऊन अपनी तरफ, तीन सीधी सिलाई, फिर दो फंदों को बिना बुने उतारा, दो फंदों का एक किया और एक सीधी सिलाई। फिर से ऊन अपनी तरफ, तीन सीधी सिलाई, दो फंदों को बिना बुने उतारा, वापस सिलाई पे लेते हुए दो फंदों का एक किया, एक सीधी सिलाई। लास्ट में दो रह गए। ऊन अपनी तरफ, दोनों को बिना बुने उतारना है, फिर से इस सिलाई पे लेते हुए ऐसे ऊपर की तरफ लेते हुए एक सीधी सिलाई। तो रो नंबर 7 कंप्लीट हो गया हमारा।
रो नंबर 8 रॉन्ग साइड, सारे फंदे उल्टी सिलाई। ठीक है। अब रो नंबर 9, ये देखिए दोस्तों डिजाइन बैठती आ रही है, बैठ रही है, देखिए रो नंबर 9। रो नंबर 9 में 2 सीधी सिलाई, ऊन अपनी तरफ, 4 सीधी सिलाई, 3 4 सीधी सिलाई, फिर 2 फंदों को बिना बुने उतारना है और सिलाई को ऐसे ऊपर की तरफ लेते हुए 1 सीधी सिलाई डालनी है। ठीक है। फिर से ऊन अपनी तरफ, 4 सीधी सिलाई, 4 सीधी सिलाई, 2 फंदों को बिना बुने उतारो, 2 फंदों का 1 करना है। फिर से ऊन अपनी तरफ, 4 सीधी सिलाई, 2 फंदों को बिना बुने उतारना है, वापस इस सिलाई पे लेते हुए 1 सीधी सिलाई बनानी है और लास्ट के 2 आगे। तो लास्ट में क्या करना है हमें, ऊन अपनी तरफ लिया, दोनों फंदों को बिना बुने उतारा, वापस सिलाई पे लिया और 1 सीधी सिलाई। रो नंबर 9 कंप्लीट हो गया हमारा। रो नंबर 10 लास्ट रो है। रो नंबर 10 रॉन्ग साइड है, तो सारे फंदों को उल्टी सिलाई डालते हुए इस रो को हम कंप्लीट करते हैं। देखिए दोस्तों रो नंबर 10 एक बार हमने अपनी पूरी पैटर्न को कंप्लीट कर लिया है। देखिए तो चलिए दोस्तों एक बार और मैं ये 10 के 10 रो डालकर आपको दिखाती हूँ कि इसको रिपीट करने से कौन सा पैटर्न बैठेगा, किस तरीके से दिखेगा वो। रो नंबर 1 राइट साइड, 2 सीधी सिलाई, ऊन अपनी तरफ, 2 फंदों को बिना बुने उतारा, वापस लिया, 1 सीधी सिलाई और 4 सीधी सिलाई। फिर से ऊन अपनी तरफ, 2 फंदों को बिना बुने उतारा, वापस सिलाई पे लेते हुए 1 सीधी सिलाई डाली, 4 सीधी सिलाई, 1 2 3 4। फिर से ऊन अपनी तरफ, 2 फंदों को बिना बुने उतारा, 2 का 1 किया, 4 सीधी सिलाई, 1 2 3 4। लास्ट के 2 ऊन अपनी तरफ, दोनों फंदों को बिना बुने उतारना है, सिलाई पे वापस लेते हुए 1 सीधी सिलाई। रो नंबर 1 हमने रिपीट कर दिया है दोबारा, ये देखिए। ये देखिए ये बिल्कुल ऐसे वैसे गोल होते हुए जाएगा, ये ऐसे देखिए। तो रो नंबर 2 रॉन्ग साइड, रो नंबर 2 रॉन्ग साइड में क्या था, सारे फंदे उल्टी सिलाई।
रो नंबर 2 रॉन्ग साइड से हमने कंप्लीट कर लिया है। अब रो नंबर 3 राइट साइड। देखिए रो नंबर 3 में क्या करना है, 2 सीधी सिलाई, ऊन अपनी तरफ, 1 सीधी सिलाई, 2 फंदों को बिना बुने उतार दे, वापस सिलाई पे लेते हुए 1 सीधी सिलाई और 3 सीधी सिलाई, 1 2 3। इन्हीं को दोबारा लौटाएंगे, वापस रिपीट करेंगे। ऊन अपनी तरफ, 1 सीधी सिलाई, 2 फंदों को बिना बुने उतारा, 2 फंदों का 1 किया, 3 सीधी सिलाई, 1 2 3। फिर से ऊन अपनी तरफ, 1 सीधी सिलाई, 2 फंदों का 1 और 3 सीधी सिलाई, सॉरी, लास्ट के 2। ऊन अपनी तरफ, दोनों फंदों को उतार लीजिए ऐसे, वापस सिलाई पे ले ले और 1 सीधी सिलाई। तो रो नंबर 2 में हमने क्या किया था दोस्तों, रो नंबर 2 में पहले हमने 2 सीधी सिलाई डाली, ये हमारा एज स्टिच है। उसके बाद ऊन अपनी तरफ, 1 सीधी सिलाई, फिर हमने 2 फंदों का 1 करके 2 फंदों को बिना बुने उतारा, फिर उसका 1 किया, फिर 3 सीधी सिलाई। फिर से रिपीट किया, ऊन अपनी तरफ, 1 सीधी सिलाई, 2 फंदों का 1, 3 सीधी सिलाई। ऐसे ही करते हुए हमने इस रो को कंप्लीट किया। रो नंबर 4 रॉन्ग साइड, सारे फंदों में उल्टी सिलाई। चलिए रो नंबर 4 डाल के ख़त्म करते हैं इसको। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22। हमने 22 फंदे लिए थे ना दोस्तों, ये देखिए। तो ये रो नंबर 4 कंप्लीट हो गया हमारा। अब देखिए रो नंबर 5। रो नंबर 5 में क्या था, 2 सीधी सिलाई। ये हमने ये जो दो सीधी सिलाई हम डाल रहे हैं दोस्तों, ये एज फिनिशिंग के लिए, देखिए कितना फिनिशिंग के साथ आ रही है। ये स्टार्टिंग के 2 फंदे और लास्ट के 2 फंदे हमारे एज स्टिच के हैं। ये देखिए, ये फिनिशिंग के लिए हम ये 2 एक्स्ट्रा 4 फंदे एक्स्ट्रा लिया था ना, 2 यहाँ के लिए और 2 यहाँ के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम हमेशा 2 सीधी सिलाई डालेंगे, ऊन अपनी तरफ, 2 सीधा, 2 फंदों को बिना बुने उतारना है और फिर से वापस लेते हुए 2 फंदों का 1 किया और फिर से 2 सीधी सिलाई, ऊन अपनी तरफ, 2 सीधी सिलाई, 2 फंदों को बिना बुने उतारो, फिर उन्हीं 2 फंदों का 2 का 1 और फिर 2 सीधी सिलाई। फिर से ऊन अपनी तरफ, 2 सीधी सिलाई, 2 फंदों को बिना बुने उतारो, 2 का 1 करना है और 2 सीधी सिलाई, लास्ट के 2। ऊन अपनी तरफ, दोनों को बिना बुने उतारा, सिलाई पे वापस लेते हुए 2 फंदों का 1। रो नंबर 5 कंप्लीट हो गया हमारा। तो चलिए रो नंबर 6। रो नंबर 6 रॉन्ग साइड, सारे फंदों में उल्टी सिलाई। सारे फंदे में उल्टी सिलाई डालनी है रो नंबर 6 में।
देखिए रो नंबर 6 कंप्लीट हो गया हमारा रॉन्ग साइड से। रो नंबर 7 राइट साइड से। रो नंबर 7 में सबसे पहले 2 सीधी सिलाई एज स्टिच, ऊन अपनी तरफ, 3 सीधी सिलाई, 2 फंदों को बिना बुने उतारना है। सॉरी, ध्यान से उतारना दोस्तों, कहीं स्लिप ना हो जाए। हाँ जी, 2 फंदों को बिना बुने उतारना है, 1 2। फिर से दोनों को लेते हुए 1 सीधी सिलाई और 1 सीधी सिलाई। तो रो नंबर 7 में क्या किया था हमने, 2 सीधी सिलाई, ऊन अपनी तरफ, 3 सीधी सिलाई, फिर 2 फंदों को बिना बुने उतार के उन दोनों का एक फंदा बनाना है और 1 सीधी सिलाई। फिर से रिपीट करते हैं, ऊन अपनी तरफ, 3 सीधी सिलाई, 2 फंदों को बिना बुने उतारो, वापस सिलाई पे लेते हुए 2 फंदों का एक और फिर 1 सीधी सिलाई। फिर से ऊन अपनी तरफ, 3 सीधी सिलाई, 2 फंदों का एक 1 सीधी सिलाई। लास्ट के 2 फंदों में ऊन अपनी तरफ करते हुए दोनों फंदों को उतारिए और वापस 2 फंदों का एक। ये रो नंबर 7 हो गया हमारा। रो नंबर 8 रॉन्ग साइड, सारे फंदों में उल्टी सिलाई। रो नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट हो गया। लास्ट के 2 रो रह गया दोस्तों। रो नंबर 9। रो नंबर 9 में क्या करना है, सबसे पहले एज स्टिच, 2 सीधी सिलाई, ऊन अपनी तरफ, 4 सीधी सिलाई, 3 4 सीधी सिलाई, 2 फंदों को बिना बुने उतारना है और 2 फंदों का एक करना है। ठीक है, फिर से ऊन अपनी तरफ, 4 सीधी सिलाई, 2 फंदों को बिना बुने उतारना है और 2 फंदों का एक। फिर से ऊन अपनी तरफ, 4 सीधी सिलाई, 2 3 4 4 सीधी सिलाई, 2 फंदों को बिना बुने उतारना है, वापस लेते हुए 2 फंदों का एक और लास्ट का 2 जैसे हम हमेशा करते आ रहे हैं। ऊन अपनी तरफ, दोनों फंदों को उतारना है, वापस सिलाई पे लेते हुए 2 फंदों का एक। रो नंबर 9 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो रो नंबर 10 रॉन्ग साइड से सारे उल्टी सिलाई डालते हुए इस रो को कंप्लीट करते हैं। देखिए रो नंबर 10 हमने कंप्लीट कर लिया। हमारा पैटर्न हमने 2 बार कंप्लीट किया। देखिए दोस्तों, इस तरीके से वो आएगा। ये देखिए, बहुत ही सुंदर बन के आई है। देखिए,
देखिए दोस्तों, चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये पैटर्न पसंद आया होगा और मेरा समझाने का तरीका भी आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हो दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए और लाइक शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। आऊँगी आगे भी अपने और भी अच्छे अच्छे पैटर्न्स लेके आपके लिए, और उम्मीद करती हूँ आप लोग इस पैटर्न को फॉलो करके कुछ बना रहे होंगे अपने लिए। कोई भी डाउट हो तो दोस्तों प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ दोस्तों, बाय बाय।